हेलो देयर, राजेश दुबे हियर फ्रॉम आर डी वेलनेस। आई होप कि आप अच्छे हैं। आप हमारे वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें आर डी वेलनेस पर भेज सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ पेशेंट्स में होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। क्या कारण होते हैं जो कि डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं और कैसे उन कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल किया जाता है। डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन जो कि डायबिटीज़ की वजह से होता है, जिसमें ग्लूकोज या शुगर लेवल हाई होता है। दूसरा कारण मेडिसिन्स की वजह से, या हम यूँ कहें कि मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट से। और तीसरा कारण डायबिटिक पेशेंट्स में डाइट और एक्सरसाइज के कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट ना करने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हम उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होती हैं। डायबिटीज़ में जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा या आई एम श्योर आपको पता होगा कि ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल रेंज के बाहर होता है, हाई होता है। अगर शुगर लेवल नॉर्मल रेंज के बाहर है तो वो एक तरह से हम उसको बोलें तो टॉक्सिक होता है आपकी बॉडी के लिए। और क्योंकि ब्लड आपके शरीर में हर ऑर्गन्स में जाता है, लिवर है, किडनी है, आपका ब्रेन है, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्स हैं। क्योंकि ब्लड का फ्लो हर ऑर्गन्स में होता है, इसीलिए जो शुगर के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो हर ऑर्गन में होते हैं। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स को किडनी डायलिसिस करानी पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट्स में लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लिवर धीरे धीरे फेल हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में घाव होने लगते हैं पाँव के अंदर। अल्जाइमर्स का बहुत क्लियर लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है विद द डायबिटीज़ और विद द शुगर और विद द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो कि शुगर की वजह से हो सकती हैं। स्ट्रोक इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न विच मे हैपन इन द पेशेंट्स हु आर डायबिटीज़। तो ये सब कारण होते हैं जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में होते हैं बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ इट्सेल्फ, क्योंकि शुगर लेवल हाई है। दूसरा कारण हो सकता है मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डिफरेंट तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, डिफरेंट क्लासेस के मेडिसिन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी मेटफॉर्मिन, इट कैन बी ग्लिमिपिराइड। उन पेशेंट्स में जिनमें सिंगल मेडिसिन यूज़ या इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, उन मेडिसिन्स को या तो हायर डोज दिया जाता है या फिर उनको एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दी जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मेटफॉर्मिन प्लस रोज़िग्लूटाज़ोन, या फिर 2 तरह की या इवन इन सम केसेस 3 तरह की मेडिसिन कंबाइन की जाती हैं। इन मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नौसिया, वेट गेन होता है, चक्कर आना, भूख ना लगना, गैस्ट्रिक अपसेट, डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, गैस फॉर्मेशन हो सकता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि इन साइड इफ़ेक्ट्स से यूज़ टू हो जाते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से उनको मेडिसिन्स बंद करना पड़ता है या फिर वो बंद कर देते हैं। उन केसेस में ये इम्पॉर्टेंट है कि वो पेशेंट्स अपने डॉक्टर से बात करें ताकि उनके जो डॉक्टर्स हैं वो उनको दूसरी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकें। कुछ कुछ पेशेंट्स में काफ़ी सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटफॉर्मिन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, या फिर यूँ कहें कि बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा जमा होता है लैक्टिक एसिड तो उसकी वजह से जो वीकनेस है, मसल प्रॉब्लम्स हैं, नर्व सिस्टम का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। कुछ पेशेंट्स में होता है, लेकिन जिनमें होता है उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत इसके बारे में जो भी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं उसको अपनाएं। कुछ मेडिसिन्स के साथ में लिवर डैमेज और हार्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी रिपोर्ट की गई हैं। इन सब के बारे में आपको FDA के वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, आपको उन मेडिसिन्स की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अगर आपको कुछ पता करना है तो आप हमें क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम आपको ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। तीसरा जो कारण हो सकता है वो ये होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें
डाइट और लाइफस्टाइल की जो कंट्रोल होनी चाहिए वो कंट्रोल नहीं होती है। वो सिर्फ डायबिटीज़ के दवाओं के भरोसे रहते हैं और काफ़ी सारे केसेस में उनकी दवाइयाँ जो हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं या उनका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है। और उसकी ख़ास वजह ये होती है कि वो पेशेंट्स उनको जो डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए वो नहीं ला पाते हैं। डाइट और एक्सरसाइज आपके बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं। जैसा कि हम दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे मेडिसिन्स जो डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं वो काम उसी तरह से करते हैं जिस तरह जो फ़ायदा आपको एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट पहुंचाएंगे। ओके, तो अगर आप डाइट और एक्सरसाइज कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने मेडिसिन्स की हेल्प करते हैं टू इंक्रीज़ इट्स इफ़ेक्टिवनेस। ओके, और उससे फ़ायदा ये होता है कि उन दवाइयों का इफ़ेक्टिवनेस बहुत लंबे समय तक बना रहता है और उसकी वजह से आपको कॉम्बिनेशन लेने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी या फिर ज़्यादा डोज इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उन इंक्रीज डोज की वजह से, उन कॉम्बिनेशन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आप अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। तो अगेन टू समराइज, डायबिटिक पेशेंट्स में ये 3 डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ की वजह से, जो शुगर लेवल हाई होता है, दूसरा मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से, और तीसरा डाइट और जो लाइफस्टाइल चेंजेस होनी चाहिए, एक्सरसाइज होने चाहिए, उनका लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन ना करने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इन तीनों की वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होती हैं। सो आई होप कि हमने जो 3 कारण बताए हैं रिलेटेड टू डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, इस नॉलेज के आधार पर, इस नॉलेज के बेस पर आप इन कॉम्प्लिकेशंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड यही होगा कि हम डायबिटीज़ से दूर रहें बाय अडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस जो कि हम बोलते हैं गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस। उसके लिए आप हमारा जो हेल्थ प्रोटेक्शन प्लान है आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है या जो फुल्ली डायबिटिक नहीं हुए हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे डाइट और एक्सरसाइज को यूज़ करके हम उसको रिवर्स कर सकें। ओके, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, मैनी पीपल हैव डन दैट। काफ़ी लोग डायबिटीज़ को रिवर्स करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और तीसरा ग्रुप जिनको डायबिटीज़ हो चुका है, जो कि ऑलरेडी मेडिसिन्स पर हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे वो डाइट और एक्सरसाइज को मेडिसिन के जितना ही सीरियसली लें और उसको यूज़ करें टू कंट्रोल देयर डायबिटिक सिम्टम्स। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दें और आपकी हेल्प करें टू लीड अ हेल्दियर लाइफ एंड अ बेटर लाइफ। टेक केयर।